हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एनटीए जो टेस्ट लेता है, अभ्यास ऐप आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसमें मैं नीट का फिजिक्स पेपर आज सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे जो लॉगिन करने के बाद मोबाइल पे जो आ रहा है पेपर, वो पेपर 2 से आ रहा है बच्चों। तो इस पेपर ये मेरा पेपर इंग्लिश में है और मैंने इसका कुछ क्वेश्चन हिंदी में अनुवाद कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। तो आप लोग इसको देखिए आज, और अगर ये आपको लगता है कि आपको ये हेल्प करेगा, आपकी कुछ मदद करेगा, आप लोग प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, नीट की कर ही रहे दे रहे होंगे परीक्षा वगैरह इस बार। तो जो बच्चे दे रहे हैं इस परीक्षा को, उनके लिए मैंने ये काम किया है। और जो नहीं भी दे रहे हैं उस पेपर को देखें कि कैसा प्रश्न पत्र आता है। तो यहाँ पे इसको मैंने 3 क्वेश्चन अनुवाद किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग इसको देख के बताइए हमें कि कैसा लग रहा है। हाँ बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पे, यदि नियत ताप पर किसी माध्यम में दाब 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल से परिवर्तित करके 1.165 इंटू 10⁵ पास्कल करने पर, यानी टेम्परेचर आपका जो ताप है वो माध्यम में नियत है, और उसके बाद दाब में जो परिवर्तन किया गया है 1.01 10⁵ पास्कल से 1.165 इंटू 10⁵ पास्कल तक किया गया है। ऐसा करने पर उसमें जो आयतन का परिवर्तन हो रहा है वो 10% हो रहा है। तो उस माध्यम का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कितना है ये आपको पता करना है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है या उस माध्यम की, ये आपको पता करना है। तो पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे पास आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो ये होता है। इसको हम लोग B से लिखते हैं। B बराबर होता है यहाँ पे -P/ΔV/B। इसको हम लोग बोलते हैं P को अभिलंब प्रतिबल, और आप ये भी जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं नीचे आयतन विकृति। आयतन विकृति। अब आप जरा इस बात को समझिए कि मान लीजिए एक मीडियम है, इस तरह मीडियम घेरा में मीडियम बना ले रहे हैं, ये कोई मीडियम है। इस मीडियम पे, ये ऐसे मीडियम में, ये मीडियम है। ये इस मीडियम पे पहले आपका प्रेशर P1 लग रहा था, और उस समय मान लीजिए इस मीडियम का वॉल्यूम इस प्रेशर पे कितना बना हुआ है, V। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मीडियम पे प्रेशर लगा दिया, दूसरा प्रेशर बदल दिया, P2 कर दिया। जब आप मीडियम पे प्रेशर बदल देंगे तो निश्चित ही आप जानते हैं कि प्रेशर बदलने से यहाँ पे P1 और P2 सेम तो है नहीं, P2 कुछ डिफरेंट हो गया, यानी अतिरिक्त दाब इस पे आपका कुछ आ गया है इस माध्यम पे। जब इस माध्यम पे अतिरिक्त दाब आ गया है तो अभिलंब प्रतिबल जो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, दाब में जो अंतर है, अभिलंब प्रतिबल, उसका मान आपका देखें ये कितना हो जाएगा, P बराबर P2 माइनस P1, यानी 1.165 इंटू 10⁵ में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 1.01 इंटू 10⁵, ये आपने घटा दीजिए। तो कितना अभिलंब प्रतिबल है ये आपको पता चल जाएगा। अभिलंब प्रतिबल मतलब इस पे लगने वाला अतिरिक्त बल जो इसके अभिलंब में लग रहा है, यानी इसके नॉर्मल में लग रहा है, इंग्लिश में बोले तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ये अभिलंब प्रतिबल बल। और जब आप इसको इस तरह करेंगे तो ये यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये बच्चों आपका आ जाएगा, आप इसको 10⁵ पास्कल, ये अभिलंब प्रतिबल आया। अब आप पहले जो आपने आयतन लिया वो B था। जब आपने अभिलंब प्रतिबल लगाया तो मान लीजिए आयतन में परिवर्तन वो ΔV का आया है। आयतन में परिवर्तन जो आ गया वो ΔV का आ गया। तो जो परिवर्तन ये ΔV का आया है, इसको उन्होंने बताया कि यह आयतन हमेशा इस V का कितना परसेंट है, 10% है। इस V का 10% है, तो यानी इसको आप लिख सकते हैं जो आयतन परिवर्तित हुआ है ये पुराने आयतन का 10% है, तो V गुणे 10/100। और यहाँ से अगर आप इसको मान को ज्ञात करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा
डेल्टा V अपॉन V की जो वैल्यू आएगी वो 1/10 आ जाएगी। और इसलिए आपका यहाँ से आयतनात्मक इस फार्मूले से बच्चों, इस फार्मूले से आयतनात्मक, ये सारी देखिए बातें आ गई, अवलंब प्रतिबल आ गया, आयतन विकृति आपकी इतनी आ गई। आप जब B का मान यहाँ से निकालेंगे तो इस मान को यहाँ पे आप रख दीजिए, अवलंब प्रतिबल की वैल्यू 0.155 इंटू 10 पावर 5 और ये 1/10। तो जब आप एक करेंगे तो 10 इसमें से गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.55 10 पावर 5। ये चीज आ जाएगी आपके बच्चों। तो आयतनात्मक जो हमारा आपका प्रत्यास्था गुणांक आ जाएगा या बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप कहें आ जाएगा, वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा ऑप्शन डी। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए बहुत सिंपल फार्मूले पे आया हुआ है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला ये होता है -P अपॉन डेल्टा B अपॉन B। इसको आप इंग्लिश बोले हिंदी बोले, मतलब तो वही निकलता है, चाहे आप आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बोले चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फार्मूला ये होता है। अविलंब प्रतिबल मतलब कितना अतिरिक्त बल लग रहा है, उस पर प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, और आयतन विकृति कितनी हुई है। तो पहले P1 था प्रेशर, बाद में P2 प्रेशर हुआ, तो प्रेशर में जितना अंतर आया उतना अतिरिक्त प्रेशर उसे लगा, उसे हम अविलंब प्रतिबल बोल देंगे। तो वो हमने निकाल लिया, यहाँ पे इतना आ रहा है। फिर कह रहा है पहले वॉल्यूम V मगर मानते हैं, तो बाद में जो वॉल्यूम में परिवर्तन आ रहा है या आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है वो डेल्टा B है। और कितना परसेंट आयतन परिवर्तित हो गया, 10%। यानी जो ओरिजिनल मान है, जो पहला वैल्यू है आयतन का, उसका 10% चेंज हो गया। तो डेल्टा V की वैल्यू इस V का 10% होगा। और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पूरा सोल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ से आयतन विकृति की वैल्यू 1/10 आ जाती है। जब उसको हम इस फार्मूले में रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1.55 10 पावर 5 पास्कल आ जाती है। तो आपका बल्क मॉडुलस कहें कि ऑप्शन डी आंसर आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका।